हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। ओके, तो चलो आज हम लोग थर्ड पार्ट में आ गए हैं। आई होप सबने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देख लिया होगा जहाँ पे पूरा प्रोकैरियोटिक डिटेल्स था सेल का। तो बहुत अच्छे से उस लेक्चर को देख लो बच्चों। आई होप बहुत सारे बच्चों ने तैयार कर भी लिए हैं। वहां पे पूरे प्रोकैरियोटिक सेल जहाँ से PYQ आया था, जहाँ से आने वाला है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जहाँ से AR टाइप क्वेश्चन बन सकता है, सब कुछ मैंने डिटेल्स में बता दिया था। ओके, तो सबने तैयार कर लिए? तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल, जहाँ पे हम लोग यूकैरियोटिक सेल का पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है बच्चों। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मैं पूछना चाहती हूँ, सारे बच्चों को ही मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो मैम का फेस नहीं दिखाई देता है, सिर्फ लेक्चर दिखाई देता है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? बताओ 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 मुझे, क्या कुछ प्रॉब्लम है इससे? नहीं। क्यों? क्योंकि कंटेंट तो मैम अच्छा करा रही है। हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों? कंटेंट चाहिए, है ना? मैम अच्छा पढ़ा रहे हैं, नीट के लिए बहुत अच्छे से बोर्ड वर्क करके पूरा डिटेल्स में समझा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? मैम का फेस देख के क्या करे? अल्टीमेटली तो पढ़ना है। तो पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो। अगर ये चैनल में जो भी चीज हम लोग पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, अगर वो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे क्या चाहिए बच्चों? मुझे चाहिए कि तुम सारे बच्चों मेरे ये जो कंटेंट है, मेरे ये जो नोट्स है, ये तुम लोगों के काम पे आए। तुम लोग सब मिलके इसको फॉलो करो, इसको पढ़ो, लेक्चर नोट्स देखो, नोट्स बनाओ एंड तुम नीट में बहुत अच्छे रिजल्ट करके आओ। यही है मेरी मेरे चैनल का, यही है मोटो। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी से कॉपी ले लो, पेन ले लो एंड चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल, मुझे बताओ ये जो यूकैरियोटिक सेल, एक तो पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि क्या होता है ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, मुझे एक चीज याद करके बताओ, कौन कौन से किंगडम में देखने को मिलेगा? वेरी गुड, प्रोटिस्टा में देखने को मिलेगा, उसके बाद फंजाई में देखने को मिलेगा, उसके बाद प्लांटी में देखने को मिलेगा, लास्ट में एनिमेलिया पे देखने को मिलेगा बच्चों। वेरी गुड। चलो सारे चैप्टर एक साथ मिलके जितना हो सके पढ़ने की कोशिश करेंगे। यूकैरियोटिक सेल में एक क्या प्रेजेंट है बच्चों? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, न्यूक्लियस, ये तो प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा क्या प्रेजेंट है? सेल ऑर्गेनेलीज, जिसमें अपना अपना मेम्ब्रेन है बच्चों। सेल ऑर्गेनेलीज जिसमें अपना अपना मेम्ब्रेन है। तो मान लो पहले ये कोई एक ऐसा खाली डब्बा था, ऐसा खाली डब्बा था। अब इसके अंदर क्या है बच्चों? इसके अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आ गए हैं। ठीक है, सारे ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आ गए हैं। तो क्या होगा बच्चों? ये सबके पास अपना अपना मेम्ब्रेन है। ठीक है, सबके पास अपना अपना क्या है बच्चों? मेम्ब्रेन है। तो बताओ, ये सेल को ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मुझे सिंपल आंसर दो। ये जो सारे सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, इसकी वजह से सब अपना अपना चेम्बर बना लिए हैं। ऐसे मान लो सब अपना अपना चेम्बर बना लिए हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये जो बड़ा बॉक्स है, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड, हुआ है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? छोटे छोटे डब्बा बन रहे हैं।
ठीक है, क्या बन रहे हैं? छोटे छोटे डब्बा। क्यों? क्योंकि सबके पास अपना अपना कमरा है। ठीक है, अपना अपना मेम्ब्रेन है। मान लो कि कोई एक नया ऑफिस खुला है और उसमें पहले कुछ भी नहीं था बच्चों, फिर वहां पे मैनेजर आ गया, बॉस आ गया, फिर बहुत सारे बाकी एम्प्लॉयज आ गए, फिर एफओटी टीम आ गया है, तो ऐसा आईटी बैठ गया, तो सब अलग अलग जगह पे एक अपना अपना केबिन बना के बैठे हैं, तो क्या होगा? उस फ्लोर का एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा। वेरी गुड। यूकैरियोटिक सेल में और क्या प्रेजेंट है बच्चों? उसमें प्रेजेंट है साइटोस्केलेटन। क्या प्रेजेंट है बच्चों? साइटोस्केलेटन। हम लोगों के बॉडी में जैसे स्केलेटन है वैसे सेल का स्ट्रक्चर पकड़ने के लिए, शेप देने के लिए भी सेल के पास क्या है? स्केलेटन स्ट्रक्चर। उसके साथ क्या है बच्चों? उसके साथ है कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन। क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन। ये लोकोमोटरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन मतलब मैम क्या है? बताओ मैम। तो इसका मतलब है बच्चों कि यहाँ पे सारे साइटोस्केलेटन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। तीनों टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन है। एक का नाम है स्यूडोपोडिया, जो बेसिकली अमीबा में प्रेजेंट होता है। ये सबको पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है फ्लैजेला। ये तो है ही काम का चीज। फ्लैजेला प्रेजेंट है। ऐसा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? जैसे कि यूग्लिना। यूग्लिना में फ्लैजेला प्रेजेंट है। थर्ड लोकोमोटरी ऑर्गन का नाम है बच्चों सीलिया। क्या है? सीलिया। सीलिया प्रेजेंट है पैरामेशियम में। किसमें? पैरामेशियम। ठीक है, इन सब का स्ट्रक्चर डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बताओ, ये जो सारी यूकैरियोटिक सेल क्या सेम है? नहीं है बच्चों। उसमें डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो अगर स्टेटमेंट आए कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल, नो 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 नो, नॉट आइडेंटिकल। सो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। क्या डिफरेंस है? एक तो प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल है, एनिमल में नहीं है। प्लांट सेल में प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट। एनिमल में नहीं है। एनिमल में सेंट्रियोल है, प्लांट में नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया है कि किसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। आप यूकैरियोटिक सेल का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद करके बताओ, लास्ट लेक्चर में बताए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कैसा होता है? सिमिलर होता है। क्या होता है? सिमिलर। कैसा नेचर है इसका? बताओ बताओ, ये भी पढ़ाए थे। सिलेक्टिवली परमिएबल। कैसा होगा? सिलेक्टिवली परमिएबल। गिने चुने चीजों को ये आना जाना करने देगा, सबको नहीं बॉस। ठीक है, सबके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। तुम्हारे घर पे कोई भी आएगा, क्या तुम गेट खोल दोगे? नहीं। तुम्हारा जो रिलेटिव्स है, तुम्हारा जो जाना पहचाना है, उसी को एंटर कराओगे, बाकियों को नहीं। तो ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डिटेल स्ट्रक्चर है बच्चों, कब समझ में आया? इन 1950 जब क्या आया बच्चों? 1950s के टाइम पे by the advent of electron microscope the detailed study of plasma membrane was done। मतलब जैसे ही माइक्रोस्कोप आ गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तब धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी करा गया। ठीक है, तो कब? 1950s के टाइम पे बाय द एडवेंट, मतलब जब ये आया मार्केट में, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, द detailed study the detailed study of plasma membrane was done। ठीक है, अब इसमें सैंपल क्या लिया गया बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट। किसको देखे भाई? इतना सब कुछ है, देखने के लिए मिला। इस यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों को ह्यूमन आरबीसी, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी। क्यों ये मैच्योर ह्यूमन आरबीसी लिए? क्यों? क्वेश्चन तो पूछा जाएगा
क्यों लिया गया था? क्योंकि मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। नो न्यूक्लियस इन मैच्योर सेल एंड उसमें बाकी कोई सेल ऑर्गेनेली भी नहीं है। नो सेल ऑर्गेनेली, ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किससे बनते हैं बच्चों? किससे बने हैं? इसका कॉम्पोजिशन क्या है? वहां पे पढ़े थे लिपिड, प्रोटीन। यहाँ पे इन दोनों के साथ तीसरा एक मेंबर को मैं ऐड कर रही हूँ जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। लाइक पोटैटो भाई, पोटैटो हर खाने में चला जाता है तो यह कार्बोहाइड्रेट भी हर स्ट्रक्चर में मिल ही जाएगा, ठीक है। हम लोगों के सब्जी वाला पोटैटो है ये। तो चलो अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है। पहला देखेंगे बच्चों लिपिड। लिपिड 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। क्या क्या टाइप है बोल दो मैम। फॉस्फोलिपिड, जिसमें ऑब्वियस क्या है, फॉस्फेट है, फॉस्फोलिपिड, ये मेन कॉम्पोजिशन है। सेकंड है ग्लाइकोलिपिड, वही जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट शुगर बैठ गया है, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड। देखो लिपिड को लिडिप लिख दिया, ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड। थर्ड है बच्चों कोलेस्टेरॉल। क्या है बच्चों? कोलेस्टेरॉल, ठीक है। तो ये 3 टाइप के लिपिड हैं। इसमें फॉस्फोलिपिड क्या है? मेन लिपिड है जो बेसिकली क्या बनाते हैं, बाइलेयर, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखो बच्चों, क्या होता है, एक हेड होता है, सुंदर करके बनाते हैं। चलो क्या है मैम, सुंदर बनाओ थोड़ा, ऐसे हेड है। और क्या है बच्चों, हेड के साथ ऐसे 2 टेल है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे 2 टेल है। मैं इधर बना रही हूँ, इधर बन रहे हैं, भाई हार्ट बना लिए, ऐसे टेल है, ठीक है। चलो हाथ से ही बनाते हैं, कोई काम नहीं है इसका, ऐसे टेल है, ठीक है। तो क्या है बच्चों, एक हेड है, एक टेल और 2 टेल है। टेल को मैंने हाथों से बनाया, बहुत अच्छा बना है, देखो। अब देखो क्या है, ये जो हेड वाला पार्ट है ना बच्चों, इसमें होता है फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल, ये हेड है, ठीक है, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल होता है। ये टेल है, तेल बनते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। लिख देते हैं मैम, लिख दो। किससे हेड बना है? हेड बनते हैं ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट से। ग्लिसरॉल प्लस उसके साथ फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड है तो फॉस्फेट तो रहेगा भाई, ठीक है। और तेल किससे बन रहे हैं भाई? तेल किससे बनते हैं बच्चों? तेल बनते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। किससे? फैटी एसिड से, ठीक है। अब ये जो हेड पार्ट है बच्चों, किस क्या है, कैसे नेचर का है? ये है पोलर। कैसे नेचर का है? पोलर। और इसका नेचर है हाइड्रोफोबिक, सॉरी हाइड्रोफिलिक बच्चों, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और टेल कैसा है? टेल है नॉन पोलर। और इसका नेचर कैसा है बच्चों? हाइड्रोफोबिक। तो देखो ये जो पोलर हेड है ये पानी से प्यार करते हैं, और ये जो नॉन पोलर टेल है जहाँ पे फैटी एसिड है वो क्या करते हैं? वाटर से डरते हैं, ठीक है। तो इसी से बनेगा बाइलेयर। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ बाइलेयर कैसे बनते हैं। देखो ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर। अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। बाहर भी क्या है? साइटोप्लाज्म का 70% वाटर है, तो ये एक्वस एनवायरनमेंट है। बाहर भी क्या है? एक्वस एनवायरनमेंट है। तो ये बीच में बाइलेयर बनाएगा, ये लिपिड। तो लिपिड में इसका अरेंजमेंट क्या होगा फॉस्फोलिपिड का? ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। बताओ कमेंट्स में मुझे बताओ क्या होगा अरेंजमेंट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में लिपिड का। वेरी गुड आंसर, ऐसा होगा। देखो कैसा है, बाहर पानी अंदर पानी, तो ये जो पानी को पसंद करने वाला साइड है वो पानी की तरफ रहेगा, और पानी से डरने वाला साइड जो है वो अंदर ऐसे छुप के रहेगा। तो ऐसे होते हैं बाइलेयर बच्चों।
तो बाइलेयर का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे, मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे तुम लोग, तो देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। बीच बीच में क्या रहेगा बच्चों, बीच बीच में ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, प्रोटीन। तो मैम बीच बीच में क्या रहेगा, ऐसे प्रोटीन। ये क्या है, सारे प्रोटीन है। प्रोटीन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, पहले लिपिड को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मोटा मोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब देखो मैंने 3 टाइप के प्रोटीन बनाए, ये एक प्रोटीन, ये एक प्रोटीन, ये एक प्रोटीन। और बाई लेयर कैसा बनाया बच्चों, देखो ये लेयर 1, ये लेयर 2। बाई लेयर ऐसे बनाया कि पोलर हेड्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर साइड टू प्रोटेक्ट द नॉन पोलर टेल फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट क्यों होता है, पोलर हेड्स remain towards the outer side to protect the non-polar tail from aqueous environment। क्लियर। अब देखो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाया, बीच में एक प्रोटीन बनाया, ये एक प्रोटीन बनाया, ये एक प्रोटीन बनाया। तो जो एकदम सरफेस पे प्रेजेंट है, ये वाला जो प्रोटीन बनाया है मैंने, ये वाला जो प्रोटीन बनाया, प्रोटीन को थोड़ा कलर कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो प्रोटीन मैंने बनाया, ये एकदम सरफेस पे, इसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक और पेरीफेरल प्रोटीन। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सट्रिंसिक और पेरीफेरल प्रोटीन, क्योंकि इसको निकालना इजी रहेगा। पर ये जो प्रोटीन है बच्चों, ये वाला जो प्रोटीन है जिसको मैं कलर कर रही हूँ, ये वाला प्रोटीन देखो पूरा अंदर से बाहर है। क्या इसको इजीली निकाल पाएंगे बच्चों, नहीं। ये भी कैसा है बच्चों, ये वाला जो प्रोटीन मैंने बनाया, इसका कलर भी थोड़ा पिंक कर देते हैं। ये वाला देखो, इसका कलर पिंक कर दिए हैं। ये वाला प्रोटीन भी देखो, आधा बाहर आधा अंदर, ऐसे फुल्ली एम्बेडेड और बरीड नहीं है, आधा ही गया है, पर थोड़ा सा तो पार्शियली तो ये बरीड और एम्बेडेड है। तो ये दोनों प्रोटीन है बच्चों, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसमें ये वाला है चैनल। ठीक है, क्या है बच्चों, चैनल और कैरियर प्रोटीन। पर ये वाला जो पिंक वाला है, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, पर ये पार्शियली एम्बेडेड है। ठीक है, और ये चैनल और कैरियर प्रोटीन तो इंट्रिंसिक है ही बच्चों। ठीक है, तो इंट्रिंसिक 2 टाइप के हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक क्या है बच्चों, 2 टाइप के हैं। 2 टाइप क्या है, एक देखो पूरा एम्बेडेड है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं चैनल और कैरियर प्रोटीन। और दूसरा देखो बच्चों, बाहर की तरफ आधा है, उसको सिर्फ बोलेंगे पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन। अब देखो और भी पढ़ा कि लिपिड 3 टाइप का है, तीनों में एक ग्लाइकोलिपिड भी है। तो कुछ प्रोटीन के कुछ लिपिड के ऊपर ऐसे शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एंटेना की तरह। यही शुगर अगर प्रोटीन के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे, वो हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के ऊपर है तो वो हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। तो ये क्या है बच्चों, ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, और प्रोटीन के साथ अगर ऐसे शुगर अटैच्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ग्लाइको प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब बीच बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चों, कोलेस्टेरॉल, ऐसे बीच बीच में कोलेस्टेरॉल, प्लांट में फाइटोस्टेरॉल, एनिमल में कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट है, जिसका काम है बेसिकली क्या बच्चों, जिसका काम है थोड़ा सा रिजिडिटी देना।
क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड रिजिडिटी। क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड रिजिडिटी, ठीक है, और स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। किसको? ये बाइलेयर को, ठीक है बच्चों। और ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का काम क्या है बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। सेल रिकॉग्निशन मतलब अगर बाहर से कुछ भी आए सेल में, उसको जरूरत पड़े अंदर घुसने का, काम करने के लिए, तो वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को यही देख के पहचान जाएगा, अरे ये तो इसको मेरे सेल में जरूरत है, ठीक है। सेल रिकॉग्निशन का क्या करते हैं? काम करते हैं। अब देखो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लिपिड तो हो गया, प्रोटीन भी हो गया है, बस लिखेंगे। प्रोटीन कितने टाइप के हैं? बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन आते हैं इससे। बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब क्या है बच्चों? कि किसको इजीली निकाल पाओगे? देखो मुझे बताओ, जो आधा अधूरा ऐसे गड़ा हुआ है, एम्बेडेड है, बरीड है, उसको निकाल पाओगे? नहीं ना, तो वो हो जाएगा इंट्रिंसिक, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक। और जो बाहर की तरफ है वो हो जाएगा एक्सट्रिंसिक। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सट्रिंसिक। और पेरिफेरल ये क्या है? ये है कंप्लीटली और पार्शियली, ठीक है। पार्शियली और कंप्लीटली बुरीड और एम्बेडेड, ठीक है बच्चों। BURIED, बुरीड और एम्बेडेड, ऐसे गाढ़ा हुआ, ठीक है। एम्बेडेड इन बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। ये कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों? प्रेजेंट एट पेरिफेरी, प्रेजेंट एट पेरिफेरी, ठीक है। ओके, समझ में आया? अब क्या होता है बच्चों, ये जो मॉडल अभी पढ़े इसको बोला जाता है क्या मॉडल? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इस मॉडल का नाम क्या है बच्चों? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या है बच्चों? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसने डिस्कवर किए थे इस मॉडल को? इस मॉडल को डिस्कवर किए थे बच्चों सिंगर एंड निकलसन, दो साइंटिस्ट। क्या है बच्चों? सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है बच्चों, निकोलसन, ओके। दोनों साइंटिस्ट इन 1972 इस लेयर की मॉडल को बनाया। ऐसा लगता है कि जैसे ये लिपिड का पूरा समुंदर है जहाँ पे बीच बीच में प्रोटीन आइसबर्ग की तरह फ्लिप करते ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, फ्लोट करते हैं। लिपिड इसमें मूवमेंट शो करते हैं बच्चों। लिपिड इसमें दो टाइप के मूवमेंट शो करते हैं। एक को बोलते हैं लैटरल, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं बच्चों फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। पर प्रोटीन क्या शो करते हैं बच्चों? प्रोटीन ओनली लैटरल मूवमेंट शो करते हैं। क्या है? ओनली लैटरल मूवमेंट, ठीक है। क्यों? ड्यू टू द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, ठीक है। क्या करते हैं? ओनली लैटरल मूवमेंट ड्यू टू द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। अब ये क्या है? मैम ने क्या बोल दिया? समझ में ही नहीं आया। क्या बोल दिया मैम ने? देखो लैटरल फ्लिप फ्लॉप, ये मूवमेंट कैसा है? लैटरल मतलब, लैटरल अगर देखेंगे ये बाइलेयर है, दो लेयर बना रही हूँ, यहाँ पे भी दो लेयर बना रही हूँ, ठीक है। लैटरल मतलब ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर, सेम रो में सेम लेयर में क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं साइड बाय साइड। ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर आया। पर अगर दो लेयर है, दो लेयर के अंदर क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, उसको बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप। मान लो तुम क्लास में फर्स्ट बेंच में बैठे हो, वहां से सेकेंड में चला गया, सेकेंड का कोई लास्ट बेंच में आ गया, ठीक है। तो दोनों टाइप का मूवमेंट है, ये है फ्लिप फ्लॉप, पूरा पलट रहे हैं बच्चों, फ्लॉप फ्लिप मार रहे हैं। और लैटरल मतलब साइडवाइज। तो प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन का साइज देखो, एक लिपिड से तो भारी है, तो वो ओनली क्या करते हैं? लैटरल मूवमेंट शो करते हैं। क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है
क्यों ये करते हैं? क्योंकि सेमी फ्लूइड नेचर है किसका? लिपिड का, और उसमें वो आइस बर्ग की तरह फ्लोट कर रहे हैं। समझ में आया सेमी फ्लूइड नेचर क्यों है लिपिड का? क्योंकि इसमें कोलेस्टेरॉल है जो थोड़ा सा इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज ये फ्लूइड हो जाता। ठीक है बच्चों, तो ये होता है इसका मूवमेंट। फ्लूइडिटी किसको बोलते हैं? यही जो मूव करने का एबिलिटी है। ठीक है, द एबिलिटी टू मूव, उसको ही बोलते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब दैट इज द एबिलिटी टू मूव। ओके, इसी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। अब देखो फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आई होप सबको ये डिटेल स्ट्रक्चर समझ में आया है। फंक्शन क्या है बच्चों? अब देखेंगे फंक्शंस। फंक्शंस तो बहुत सारे हैं बच्चों, उसमें मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, वो पढ़ेंगे अलग से। बाकी फंक्शन क्या है? जैसे सेल ग्रो कर रहे हैं तो ग्रो करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बढ़ना होगा ना, तभी तो चीजें अंदर आएगा। फिर इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में हेल्प करते हैं। सेल से सेल में जो भी कुछ जाएगा उसके लिए थोड़ा सा रास्ता तो बनाना होगा। थर्ड क्या इसमें हेल्प कर रहे हैं? सिक्रेशन। ठीक है, सिक्रेशन में हेल्प करेगा। फोर्थ किस में हेल्प करेगा? फोर्थ किस में हेल्प करेगा? देखो सिक्रेशन का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, सिक्रेशन। ठीक है, इसमें हेल्प करेगा। फोर्थ किस में हेल्प करेगा बच्चों? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, फिफ्थ किस में हेल्प करेगा? सेल डिवीजन, वो भी किस में? इन एनिमल सेल। ठीक है, सेल डिवीजन वो भी कौन से? एनिमल सेल में। अब देखो मैम ने इतना सारा फंक्शन बोल दिया, एक्सप्लेन ही नहीं किया। नहीं किए? क्यों नहीं किए मैम? तो करो। देखो सेल इतना है, सेल बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ रहा है ना, तो इसमें हेल्प कर रहे हैं। इंटरसेलुलर जंक्शन तो ठीक है, दो सेल में कुछ कनेक्शन। सिक्रेशन में कैसे हेल्प कर रहे हैं मैम? देखो सेल, सेल के अंदर कुछ भी चीज मेम्ब्रेन पे बना है, वेसिकल के अंदर है, वो जाके सीधा सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा, तब भी वो चीज बाहर जाएगा फ्यूज होके। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या है? सेल ने कुछ खाना देख लिया या फिर कुछ सेल को अंदर करना है बाहर से, तो वो पहले क्या बनाएगा? ऐसा इन्वेजिनेशन, उसको अंदर ट्रैप कर लेगा, फिर वो धीरे धीरे सेल के अंदर ऐसे वेसिकल में आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, मतलब फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। एनिमल सेल डिवीजन में मैम कैसे हेल्प कर रहे हैं भाई? देखो यहाँ पे ऐसे एनिमल सेल में आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन ऐसे फाड़ो फॉर्मेशन होता है, तो फाड़ो के लिए किसको खींचना है? सेल वॉल को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑब्वियस ये फंक्शन होगा। अब मेन फंक्शन पे आते हैं मैम। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्ट। सिलेक्टिवली परमिएबल है तो ये इसका मेन फंक्शन है। तो मोटा मोटा दो टाइप का ट्रांसपोर्ट ये कराते हैं। एक को बोलते हैं बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा है बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखोगे कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एटीपी का खर्च होता है। क्या किसका खर्च होता है बच्चों? एटीपी। मतलब मान लो तुम किसी जगह जा रहे हो, वो जाने के लिए तुमने टोटो ऑटो कर लिया, तो टोटो ऑटो वाले भैया को तुम्हें 10 रुपए देना पड़ रहा है, तो अपने पॉकेट से मनी दिए। एटीपी एनर्जी करेंसी है सेल का, तो वही है। तो एटीपी देके जा रहे हैं वो एक्टिव। पैसिव मतलब नो एटीपी इज यूज्ड। ठीक है, एटीपी ट्रांसपोर्ट नहीं, सॉरी बच्चों, एटीपी इज यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे एटीपी, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई एटीपी की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पैर ही काफी है। तुम पैदल जा रहे हो एक जगह से दूसरे जगह, समझ में आया? तो नहीं चाहिए भाई पैसा। यहाँ पे क्या होता है
क्यों नहीं चाहिए होता है? ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना बच्चों, ये होता है हाई टू लो कंसेंट्रेशन। कहाँ से कहाँ होगा? हाई टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ होगा? लो टू हाई कंसेंट्रेशन। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम किसी से पैसा उधार लेके किसी को दे रहे हो, तो वो हो जाएगा लो टू हाई कंसेंट्रेशन। तुम्हारे पास ज्यादा है, ज्यादा से तुम कम की तरफ जा रहे हो, वो होगा पैसिव, जहाँ पे एटीपी नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा along the concentration gradient। ठीक है बच्चों, along the concentration gradient। ये तो उल्टा है, तुम्हारे पास नहीं है फिर भी तुम जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? against the concentration gradient। क्या होगा बच्चों? against the concentration gradient हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, अब देखो पैसिव दो टाइप के हैं। क्या है बच्चों? एक है सिंपल डिफ्यूजन। क्या है बच्चों? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन मतलब सिर्फ ज्यादा से कम की तरफ कोई मेम्ब्रेन क्रॉस करके जा रहे हैं कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या है बच्चों? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या है बताओ? न्यूट्रल जा रहे हैं हाई टू लो की तरफ। कौन जा रहा है? न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल जा रहे हैं हाई टू लो की तरफ, तो वो हो जाएगा सिंपल। पर यहाँ पे होता है चार्ज और आयंस, चार्ज पार्टिकल्स और आयंस। सेम एक्टिव में भी होता है चार्ज कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, और आयंस। ठीक है, लाइक इसका एग्जांपल होगा Na प्लस K प्लस पंप। ठीक है, क्या है देखो चार्ज है ना, तो चार्ज कोई भी मॉलिक्यूल ना बच्चों थोड़ा बैक में जाते हैं। ठीक है, पहले मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में जाएंगे। देखो ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो मान लो बाहर कोई चार्ज पार्टिकल आया है, ब्लू कलर, ये चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया है चार्ज पार्टिकल, कैसे इसको यहाँ तक जाएगा? देखो चार्ज पार्टिकल को अगर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा। कैसे? इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कैसे करेगा? चार्ज पार्टिकल के लिए ये पोलर साइड से जाना तो इजी है, चार्ज पार्टिकल यहाँ गए क्रॉस कर गए, पर जैसे ही चार्ज पार्टिकल इधर गया, ये पोलर नॉन पोलर में अट्रैक्शन हुआ तो उधर ही रुक गया, उसको और उस साइड पे नहीं जाने को मिला, मौका ही नहीं मिला। पर ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, ये अगर प्रोटीन के अंदर से जाए वो इजीली जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है कि चार्ज पार्टिकल पोलर पार्ट को क्रॉस कर लेगा, नॉन पोलर को नहीं क्रॉस कर पाएगा। पर चार्ज पार्टिकल उस टाइम पे प्रोटीन के अंदर से जाना प्रेफर करते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसका इस्तेमाल होता है, किसका यूज होता है बच्चों? चैनल और कैरियर प्रोटीन का। ठीक है, चैनल और कैरियर प्रोटीन का। और यहाँ पे एक्टिव में भी किसका यूज होगा बच्चों? एक्टिव में भी यही चैनल और कैरियर प्रोटीन का यूज होगा। ठीक है, चैनल और कैरियर प्रोटीन का यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों में ही होता है, पर इसके साथ इसका डिफरेंस ये है, ये जाते हैं लो टू हाई कंसेंट्रेशन, फैसिलिटेटेड होता है हाई टू लो कंसेंट्रेशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, फैसिलिटेटेड एक्टिव दोनों में ही चार्ज पार्टिकल जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? चैनल और कैरियर प्रोटीन के थ्रू जाएगा बच्चों। क्यों जाएगा? क्योंकि चार्ज पार्टिकल पोलर पार्टिकल है, तो पोलर पोलर रिपल्शन में वो क्रॉस कर पाएगा पोलर हेड को, पर नॉन पोलर हेड से ही वो जैसे जाना चाहेगा, वो नॉन पोलर पोलर में अट्रैक्शन होके वही रह जाएगा। तो उसके लिए ये चैनल और कैरियर प्रोटीन बेस्ट है। पर डिफरेंस क्या है एक्टिव और
पैसिव में, एक्टिव में होता है बच्चों लो टू हाई कंसंट्रेशन, उल्टा इसीलिए एटीपी यूज होता है। पर फैसिलिटेटेड में क्या होता है बच्चों, वो हाई टू लो जाते हैं, इसीलिए उसमें कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे वाटर अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट, that is simple diffusion through plasma membrane। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। आई होप सबको ये ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट समझ में आ गया है। ठीक है, जो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे सेल वॉल। ठीक है बच्चों, पढ़ेंगे सेल वॉल। ओके, हाँ तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों सेल वॉल। ठीक है बच्चों, सेल वॉल किस किस में देखने को मिलेगा, प्लांट्स में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में मिल गया है, जो किसका बना हुआ है बच्चों बताओ, पेप्टिडोग्लाइकेन का। ठीक है, और किस में देखने को मिलेगा, लाइक फंजाई में देखने को मिलेगा, है कि नहीं। ओके, क्या एनिमल में देखने को मिलेगा सेल वॉल, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग स्पीसीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अच्छा कौन कौन से किंगडम हो गया बताओ बच्चों, जैसे कि प्रोकैरियोट्स किस में देखने को मिल रहा है, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिल रहा है। किसका बना हुआ है बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकेन का। ठीक है, फंजाई में देखने को मिलेगा, फंजाई में ये सेल वॉल किसका बना हुआ मिलेगा बच्चों, काइटिन का। किसका, काइटिन का। उसके साथ प्लांट्स में मिलेगा, और प्लांट्स में भी एक स्पेसिफिकली दे रखे हैं एनसीईआरटी, दैट इज एल्गी। किस में देखने को मिलेगा, एल्गी में। ठीक है, तो प्लांट्स में किसका बना होता है ये सेल वॉल, सेल्यूलोज। जो मेन कंपोजिशन है वो क्या है बच्चों, वो है सेल्यूलोज। ठीक है, क्या है बच्चों, सेल्यूलोज। ठीक है, और क्या है बच्चों, हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज। और उसके साथ है बच्चों पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। क्या है बच्चों, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। और एक चीज कहाँ पे देखने को मिलेगा, एल्गी में देखने को मिलेगा। एल्गी का दे रखे हैं बच्चों, एल्गी में कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा वो मैं बोल रही हूँ। एल्गी में देखने को मिलेगा कहाँ पे, सेल्यूलोज। एल्गी में भी क्या होगा, सेल्यूलोज। ठीक है, उसके साथ है गैलाक्टेंस का, क्या मिलेगा बच्चों एल्गी में, सेल वॉल किससे बना हुआ है, गैलाक्टेंस। ठीक है बच्चों, और क्या है बच्चों, मैन्नान्स। क्या है बच्चों, मैन्नान्स। ठीक है, और क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल कितने टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म सेल वॉल है बच्चों उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। क्या बोलेंगे बच्चों, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल दैट इज फर्स्ट फॉर्म्ड। ओके, अगर सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, कैसा होता है देखो, जो फर्स्ट फॉर्म है वो मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे मान लो स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इनिशियली अंदर प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो येलो कलर का जो लाइन बना रही हूँ ये कौन सा लाइन है बच्चों, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो बाहर पिंक कलर का लाइन बनाया ये क्या है बच्चों, ये है प्राइमरी सेल वॉल जो पहले बने हैं। जैसे धीरे धीरे सेल मैच्योर होगा क्या बनेगा बच्चों, धीरे धीरे जैसे सेल मैच्योर होगा सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। कहाँ पे बनेगा, इनर टू प्राइमरी सेल वॉल। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे, टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ नहीं। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो कहाँ पे बनेगा बच्चों, वो बनेगा इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, वो बनेगा टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो दो सेल बनाया, दो सेल के अब बीच में, ठीक है, ये जो बाहर ये बीच में कुछ प्रेजेंट होगा जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे मिडिल लैमेला। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे मिडिल लैमेला, जो बेसिकली क्या करते हैं, दोनों सेल को ज्वाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों, मिडिल लैमेला।
ठीक है, वो दोनों सेल को ज्वाइन करने का काम करते हैं। प्राइमरी सेल वॉल किसका बना होता है बच्चों? ये बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ये कैसा होता है? इसका नेचर होता है लगभग फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये बढ़ सकता है, थोड़ा सा इनिशियली तो सेल बढ़ेगा, ठीक है, पर ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है बच्चों, यही से क्वेश्चन आता है। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल कैसा होता है? सेकेंडरी सेल वॉल जो बाद में बनते हैं लेटर इन मैच्योर स्टेज। ठीक है, ये किसका बना होता है बच्चों? ये बेसिकली सेकेंडरी वॉल मटेरियल जिसमें रहते हैं लिग्निन, ठीक है, और क्या होते हैं इसमें? क्यूटिन, ठीक है, पेक्टिन, ये सब सेकेंडरी वॉल मटेरियल का होता है। ये कहाँ पे बनते हैं? ये बनते हैं इनर टू प्राइमरी वॉल, दैट मीन्स टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे जैसे ये बनते हैं बच्चों, उस टाइम पे क्या होता है, धीरे धीरे ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये ग्रेजुअली डिमिनिश कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बच्चों? ग्रेजुअली डिमिनिश। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो कहाँ पे बनेगा ये? धीरे धीरे प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो जाएगा तो ये बनेगा टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच में क्या लेयर प्रेजेंट है? मिडिल लैमेला। दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? मिडिल लैमेला। ठीक है, तो मिडिल लैमेला कहाँ पे बनेगा? मिडिल लैमेला किसका बना हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, ये कैसा काम करता है? एक्ट एज सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है, बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। ठीक है, जो एडजेसेंट सेल के बीच का ये चीज है। ठीक है, दो एडजेसेंट सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल का काम करते हैं। ये किसका बना हुआ होता है बच्चों? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है, मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। ठीक है, अब दो सेल के बीच में, ठीक है बच्चों, दो सेल के बीच में क्या रहता है? कुछ कनेक्शन रहता है। ऐसे मान लो दो सेल के बीच में ऐसा एक कनेक्शन है, जिस कनेक्शन को बोला जाता है बच्चों क्या? जिसको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोला जाता है बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा। ये बेसिकली कनेक्शन है जिसके थ्रू सब कुछ सेल के अंदर आना जाना करते हैं। कनेक्शन between two adjacent cell। ठीक है, दो सेल के बीच का कनेक्शन है। ओके, फॉर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू गया है? सब कुछ, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबके थ्रू गया है ये प्लाज्मोडेस्माटा, जो बेसिकली दो सेल के बीच का कनेक्शन है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है बच्चों, अच्छा आज थोड़ा सा ही बस बेसिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किस किस से बने हैं ये सब देखेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम।
ठीक है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है बच्चों? एंडो मतलब है इनसाइड और मेम्ब्रेन मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसी कुछ सेल ऑर्गेनेली है जो मिलके कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है। कैसे काम करता है बच्चों? कोऑर्डिनेटेड वे में। कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेलीज है? सेल ऑर्गेनेलीज मैं जिस सीक्वेंस में लिख रही हूँ उसी सीक्वेंस में याद करोगे। सेल ऑर्गेनेलीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या क्या है बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बच्चों? गोल्जी बॉडीज। उसके बाद है लाइसोसोम। उसके बाद है वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद है वैक्यूल। तो ये चार सेल ऑर्गेनेलीज आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों पार्ट है? आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों है बच्चों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये चारों सेल ऑर्गेनेलीज पार्ट? क्योंकि ये चारों में सेल ऑर्गेनेलीज मिलके कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं एज दे परफॉर्म एनी फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, ठीक है। किसमें काम करते हैं? कोऑर्डिनेटेड वे में ये काम करते हैं, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना किसको बोलते हैं और यहाँ से AR टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, कि कौन कौन पार्ट है और क्यों पार्ट है, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना मतलब बच्चों कि सब एक साथ, मान लो जैसे कोई चिप्स का फैक्ट्री, लेज वगैरह कुरकुरे का फैक्ट्री, ठीक है, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर उसके बाद कहाँ पे जाते हैं? वो पैकेजिंग में जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ पे जाते हैं? ट्रांसपोर्ट होके मार्केटिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्शन, पैकेजिंग सब एक ही कंपनी के कर रहे हैं पर अलग अलग यूनिट कर रहे हैं। जो बना रहे हैं वो पैकेजिंग नहीं कर रहे हैं, वो बनाने के बाद वो जा रहे हैं दूसरे के पास जहाँ पे उसका पैकेजिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना। कौन इसका पार्ट नहीं है बच्चों? जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। कौन नहीं है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कैसे क्या काम करते हैं? मेनली फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। वो पूरा डिपार्टमेंट ही देखते हैं कि इसका रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन का। फिर उसके बाद कौन है बच्चों? फिर उसके बाद है पेरोक्सीसोम, ठीक है बच्चों। कौन है? पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम भी क्या करते हैं बच्चों? फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं बच्चों? फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये जो सेल ऑर्गेनेली है ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते। सो दे आर दिस सेल ऑर्गेनेलीज आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है as they don't work in a coordinated way, ठीक है, as they do not perform any function in a coordinated way। ये भी AR टाइप क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। as they do not function in a coordinated way, ठीक है। इसका अलग अलग डिपार्टमेंट है बच्चों, ठीक है। ये क्यों एक साथ काम करेगा? इसीलिए दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। समझ में आया? आई होप सबको समझ में आया है। तो चलो यहाँ तक अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चारों सेल ऑर्गेनेली को एक साथ करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना, ठीक है बच्चों। मैं कमेंट्स चेक करके आंसर कर दूंगी। ओके चलो बाय।